नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं रामायण की शिक्षाएं 40 लेसन्स फ्रॉम द रामायण, ये राज स्मृति और अलका प्रमोद की किताब है, इसके साथ उपस्थित हूँ। रामायण दुनिया का सबसे प्रख्यात पौराणिक ग्रंथ है, बृहद भी। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं जो 7 कांडों में विभक्त है। इतनी बृहद कथा को 40 शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से अलका प्रमोद और राज स्मृति ने इस पुस्तक में रखा है। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह शब्द चित्रों के साथ केवल बात नहीं करती, बल्कि वाकई जो चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, उनकी मार्फत अपनी बात बताती है। यहाँ तक कि जो पुस्तक का क्रम है प्रस्तावना के बाद, वह भी चित्रों के माध्यम से ही इसका अनुक्रम भी दिया गया है कि किस अध्याय में क्या है, यानी जो 40 कहानियां हैं वह क्या है। तो उन 40 कहानियों में, शिक्षाओं में, जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं उनमें अनेकता में एकता, यानी जब चारों बच्चों का जन्म होता है, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। इसके अलावा सद्भावना सदा मंगलकारी है, जन कल्याण ही शिक्षा का उद्देश्य है, अर्ध सत्य अहितकारी है, सक्षम का दायित्व निर्बल और न्याय की रक्षा करना है, योग्यता की ही मान्यता हर जगह होती है, स्वयं का आकलन करें, धैर्य और विनम्रता मानव का आभूषण है, सम्मान और सौहार्द ही सुदृढ़ परिवार की नींव है, बुरी संगति और अनुचित हक दुष्परिणाम का कारण है, माता पिता की भक्ति जो है वह सर्वोपरि है, सेवा ही जीवन का मूल मंत्र है, आत्मीय जनों का साथ ही शक्ति है, भौतिकता नगण्य होनी चाहिए, भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, वैभव की विलासिता से अकर्मण्यता आती है, क्रोध में भी धैर्य वांछित है, जो बाह्य रूप है वह भ्रम है, दुष्कर्म सदैव विनाशकारी होता है, स्त्री पर कुदृष्टि एक निंदनीय अपराध है, हितैषी की बात सुनने में ही हित है, धर्म जाति ऊंच नीच महत्वहीन है, सच्ची भावना ही सर्वोपरि है, समर्पण ही सच्ची भक्ति है, प्रभु शरण में उद्धार निश्चित है, विश्वास में ही शक्ति है, मिथ्या दम सदा हानिकारक होता है, आत्मीय जनों का मान करना चाहिए, विनम्रता अप्रभावी तो भयभीत करना भी उचित है, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, भक्ति में ही मुक्ति है, उसकी भी बात है, बुराई पर अच्छाई की जीत, स्वविवेक और निष्ठा से ही संकट का निवारण संभव है, निस्वार्थ प्रेम क्या है, सच छिप नहीं सकता, संघर्ष ही जीवन है, राजा निस्वार्थ है तभी देश में राम राज्य है, स्वाभिमान में ही शक्ति है, शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, जो होता है अच्छा होता है, आदमी को सच्चरित्र होना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का जो आदर्श है वह है। इसके अलावा राम के नाम का जो महात्म्य है उसकी बात है। अलका प्रमोद और राज स्मृति के बारे में उनका परिचय है। अलका प्रमोद इस पुस्तक में जो हिंदी में लिखा गया है उसकी बात करती हैं। राज स्मृति ने इसका जो अंग्रेजी क्रम है उसको लिखा है। पूरी पुस्तक जो है वह अद्भुत चित्रों से बनी हुई है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इन शिक्षाओं का वर्णन है और केवल 40 शिक्षाओं में यह पुस्तक रामायण जैसे विशाल ग्रंथ की न केवल मान्यता स्थापित करती है, उसके शिक्षाओं
को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, बल्कि यह भी बताती है कि राम के नाम का महत्व क्या है। राम नाम का अर्थ है मन में हो आलोक, काश राम जग में बसे, चमके सारा लोक। इसी भावना के साथ इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। ये एक तरह से कॉफी टेबल बुक है। 1599 रुपये इसका मूल्य है और इसको फोकटेल्स फाउंडेशन की सहायता से प्रकाशित किया गया है। इसके प्रकाशक कैरियर ग्रूमर्स पब्लिकेशन है। इसमें जो इलस्ट्रेशन है वह मनोज शर्मा का है। मनोज शर्मा ने भी अपनी बात कही है। जो लेख है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फोकटेल्स फाउंडेशन का यह मानना है कि इस पुस्तक की बिक्री का जो आय का जो अंश है वह कुष्ठ रोगियों और विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों को भी, जो जिनको विशेष जरूरत है, उन जरूरतमंद बच्चों को के उत्थान हेतु उस पैसे से काम किया जाएगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। आप सोच रहे होंगे कि इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या मैंने क्यों नहीं बताई। तो चूंकि इतने मोटे आर्ट पेपर पर काफ़ी टेबल बुक मैं पहले ही बता चुका हूँ। शिक्षाएं केवल 40 हैं और पृष्ठ संख्या केवल 88 है। तो मूल्य जो है वह इसके अंदर इसका जो स्तरीय पेपर है, इसका जो प्रिंट है और इसकी जो शिक्षाएं हैं उनके हिसाब से रखा गया है। देखते रहिए साहित्य। धन्यवाद।